लगातार नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं कोरोना के मोर्चे पर और संक्रमितों की संख्या जो रोज रिकॉर्ड बना रही है उसमें पहली बार सबसे ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 2,17,353 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 1,185 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 1,18,302 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। जिस तेजी से कोरोना आगे बढ़ रहा है उससे स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। 2 लाख के पार मामला। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। यहां पर ऐलान क्या किया गया है? यूपी में हर रविवार को लॉकडाउन बना रहेगा। इसके साथ ही मास्क नहीं लगाने पर पहली बार में अगर आप पकड़े गए तो 1,000 का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना देना पड़ेगा आपको। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। इस दिन व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 22,439 तक पहुंच चुकी है, जबकि 24 घंटे में ही 100 की मौत की भी खबर है। खासतौर पर दिल्ली की अगर आप चर्चा करें तो कोरोना की चपेट में ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता है पॉजिटिविटी रेट को लेकर, क्योंकि अब ये 20% के पार चली गई है। यानी हर 5 टेस्ट में से 1 व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। वहीं कोरोना के नए केसों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में करीब 17,000 नए केस मिले हैं। आपको यह भी बताएं, दिल्ली में कोरोना के संकट के बीच काफी पाबंदियां लग रही हैं। आज से ही वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली से हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से इस पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। समीर, वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत आज रात से और 10 बजे से अब सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। फिलहाल कैसी हलचल है, क्या तैयारियां हैं इस कर्फ्यू को लेकर? जी बिल्कुल, वीकेंड कर्फ्यू रात 10 बजे से लागू हो जाएगा। 2 दिन का ये वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा और 30 अप्रैल तक इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा कि वीकेंड पर जितने भी शॉपिंग मॉल हैं, जिम, स्पा सेंटर हैं, इनको बंद रखा जाएगा। कोशिश यही है कि इसके पीछे मकसद यही है कि जो गैर आवाजाही है, लोगों की जो गैर आवश्यक सेवाओं के दायरे में आते हैं, उनकी आवाजाही को रोका जाए। लेकिन जहाँ तक ये तैयारियों की बात, तो आपको बता दें कि वीकेंड पे अमूमन जो लोग निकलते हैं बाहर, उसके पीछे यही होता है कि या तो वो शॉपिंग करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, जबकि जो मास मूवमेंट होता है, जो ज़्यादातर आवाजाही लोगों की, वो वीकडेज के दौरान ही होती है। ऐसे में इस जो कदम उठाया दिल्ली सरकार ने, इसके पीछे ये कदम कितना सफल हो पाएगा, इसकी मंशा को लेकर के अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और उसके पीछे एक वजह ये भी है कि दिल्ली में जो 24 घंटे में जो पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, उनकी संख्या 20,000 के लगभग पहुंच गई है। यही नहीं, जो उपलब्ध है बेड की संख्या, उसमें भी घालमेल देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताऊं स्वाति कि जो सरकारी आंकड़े पेश किए जाते हैं, कागजों में दिखाया जाता है कि अलग अलग दिल्ली सरकार के अस्पताल है, उसमें 5,000 बेड उपलब्ध हैं, 4,000 बेड उपलब्ध हैं। लेकिन जब आप हकीकत में इन अस्पतालों में आप अपनी किसी फरियाद को लेकर के जाएंगे तो आपको ना तो बेड मिलेगा, ना आपके टेस्ट हो रहे होंगे और ना ही जो ज़रूरी दवाएं हैं वो उपलब्ध हो पाती हैं। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं कि जब ये लगातार सरकार पे दबाव बनना शुरू हुआ, एक फ़र्क मैं आपको बताता हूं कि कल तक क्या था कि जो दिल्ली सरकार का ऐप था, उसमें जो बेड की संख्या, उसमें ये दिखाया जाता था कि देखिए कितने बेड उपलब्ध हैं, आईसीयू में जो बेड हैं उसमें वेंटिलेटर वाले कितने बेड उपलब्ध हैं और बिना वेंटिलेटर के कितने बेड उपलब्ध हैं। ये कल तक इस तरीके से दिखाया जाता था। लेकिन ये आज का मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड हैं उनकी संख्या को यहाँ से हटा दिया है। इसका मतलब यह है कि आंकड़ों में वो स्पष्टता, वो सफाई इस वक्त सरकार नहीं बरत रही है और ये अपने आप में स्थिति की भयावह कितना सच्चाई में कोई तालमेल बैठा हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ये आपकी बातों से साफ तौर पर समीर समझ में आ रहा है। दूसरा सवाल आपसे यही होगा कि जो ये वीकेंड कर्फ्यू है, इसको लेकर जो लोग, जिन लोगों को निकलना है जरूरी, उनके पास की व्यवस्था कैसे की गई है? क्या आसानी से पास उपलब्ध है? कहां पर उन्हें जाने की जरूरत है?
बिल्कुल, जो जहाँ तक ये पास व्यवस्था की जो कर्फ्यू पास जारी करना है, इसको दिल्ली प्रशासन अपने स्तर पे जारी करेगी, लेकिन उसके लिए भी अभी भी कोई सही तरीके से स्पष्टता नहीं है। मसलन वो वेबसाइट पे या जो मोबाइल ऐप है उसके जरिए आप पास कैसे लेंगे, वो पास जो ऑनलाइन जारी हो रहे हैं उसमें जो लोग वजह दे रहे हैं, मान लीजिए आपको हॉस्पिटल जाना है, तो जो प्रक्रिया है इस पूरे पास को जारी करने की वो काफ़ी जटिल है, और वो ऑनलाइन जो पास जारी हो रहे हैं वो उतनी आसानी से नहीं हो पा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो कर्फ्यू पास मिलने की जो पूरी जो नियम है, ये लोगों को सही तरीके से पता नहीं है कि आखिर ये पास मिलेगा, कैसे मिलेगा, और अगर हम मान लीजिए सही वजहों से जा भी रहे हैं, अपने घर से निकल भी गए और मान लीजिए किसी ने हमें रोका भी, तो आखिर वो हमारी जेन्युइनिटी कैसे साबित होगी कि हम वाकई में अस्पताल जा रहे हैं या कहीं और जा रहे थे जो ज़रूरी सेवाओं के दायरे में आता है। तो वो जेन्युइनिटी चीजें साफ तो की थी कि मानिए कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं दवाई लेने के लिए तो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होगा, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, हवाई अड्डे जा रहे हैं तो वहां पर आपके पास टिकट होगी, क्योंकि मूवी थिएटर खुले हुए हैं तो मूवी की टिकट भी आपके पास होगी, आप वो दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, बाकी जरूरी काम के लिए पास की व्यवस्था किस प्रकार होगी, हो सकता है कुछ समय में इसको लेकर भी स्पष्टता सामने आ जाए। लेकिन दिल्ली से ग्राउंड रियलिटी देने के लिए समीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको बता दें कि आज कोरोना से लड़ाई की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के एम्स पहुंचे, वहां पर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के साथ एम्स में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया है, हालात की समीक्षा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने वहां पर ट्रॉमा सेंटर का भी मुआयना किया। हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार के पास कोरोना को लेकर पूरे 1 साल का अनुभव है, इसलिए कोरोना की लड़ाई के खिलाफ पहले से वो ज्यादा तैयार है। बार बार एक ही बात प्रधानमंत्री जी से लेकर और सभी लोग दोहरा रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी कीमत पर हम ना भूलें। अगर देशवासी इस बात को गंभीरता से ले लेंगे कि इस समय जब वैक्सीनेशन भी साथ साथ चल रहा है, हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क, साबुन से हाथ धोना और 2 गज की दूरी, और जो सुपर स्प्रेडर बड़े बड़े भीड़ वाले इवेंट्स हैं इनको अवॉइड करना है। मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो भी जो है प्रिकॉशंस को नहीं छोड़ना है। और आपको बता दें, मुंबई का रुख करें तो कोरोना के चलते जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उस पे लगे कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है, पर मुंबई की सड़कों पर क्या देखा जा रहा है, गाड़ियां तो गायब है लेकिन भीड़ रोज की तरह ही है, चाहे वो लोकल ट्रेन हो या फिर सब्जी मंडियां हो। कर्फ्यू के बावजूद लोग जमकर नियम भी तोड़ रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सामने रखने के लिए हमारे सहयोगी अनुराग शाह, आपसे समझना चाहेंगे कर्फ्यू का दूसरा दिन कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है मुंबई से? स्वाति, जिस तरह से पहले हम दिल्ली की बात कर रहे थे तो दिल्ली में पिछले 2 दिन से 17,000 के करीब केस आ रहे हैं, लेकिन मुंबई में पिछले 3 दिन से जो नए केसेस का आंकड़ा है वो 10,000 से कम है। कल 8,200, उससे पहले 9,900 और उससे पहले 7,000 के आंकड़े में केसेस थे। इसकी ये वजह ये भी है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो उसका भी थोड़ा बहुत असर दिख रहा है, और आज उसका दूसरा दिन है तो मिला जुला असर है। कई सारे ऐसे इलाके हैं, आज जैसे एक सुबह तस्वीरें आई थी मुंबई के बोरीवली की जो सब्जी मंडी थी वहां पर काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी। इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं वो तो पूरी तरह से आज खुली है। इसके अलावा जो दूसरी दुकानें भी है तो वहां शटर जरूर बंद है, लेकिन जो पहले से ऑर्डर लिए हुए हैं उसकी जो डिलीवरी है वो जो कारोबारी है अपने गोडाउन से या फिर शटर डाउन करके पीछे दरवाजे से वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि इस बार पुलिस की भी इतनी ज्यादा सख्ती नहीं है, क्योंकि कारोबारियों की तरफ से बार बार ये कहा गया है सरकार को कि जो उनके पेंडिंग ऑर्डर्स है, जो उन्होंने जो ऑर्डर्स ले लिए हैं वो पूरे करने दिए जाए, और वो ये निश्चित करेंगे कि भीड़ भाड़ नहीं हो। लेकिन अगर आप बाजारों में जाए या रोड पे जाए तो जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं वही खुली है, बाकी जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है। और जगह जगह पर पुलिस की जो मुस्तैदी है, हालांकि पुलिस जो है इतनी ज्यादा सख्ती नहीं दिखा रही है। तो आज ये दूसरा दिन है और ये हमने देखने को मिला है कि 10,000 से नीचे जो है केस बने हुए हैं। इसके अलावा और जो नए डेवलपमेंट हुए हैं कि 2 जो 5 स्टार होटल है मुंबई की, ट्राइडेंट और इंटरकॉन्टिनेंटल, वहां पर कोविड केयर के शुरू कर दिए गए हैं, कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिए गए, एक बॉम्बे हॉस्पिटल के द्वारा और एक HN
फाउंडेशन के द्वारा। इसके अलावा जो जसलोक हॉस्पिटल है वहां पर भी 250 नए बेड जोड़े गए हैं। 250 नए बेड में से करीब 30 जो बेड है वो वेंटिलेटर वाले बेड है। तो ये एक डेवलपमेंट है। और हाफिकन यूनिवर्सिटी जो थी वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से अब कोवैक्सीन वैक्सीन की प्रोडक्शन की मंजूरी दे दी गई है। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ बेड के मोर्चे पर, वैक्सीनेशन के मोर्चे पर, टेस्टिंग के मोर्चे पर खासतौर पर प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। बहुत शुक्रिया अनुराग, मुंबई से ग्राउंड रियलिटी हम सब तक पहुंचाने के लिए। मुंबई की ही बात करें तो कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीएमसी ने इसके लिए एडिशनल तैयारियां शुरू की हैं ताकि अस्पतालों में बेड की कमी न पड़ पाए। निजी अस्पतालों में बेड की संख्या 50% बढ़ाई गई है। साथ ही बीएमसी ने निजी और सरकारी अस्पतालों में 20,000 से अधिक बेड को कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखा है। इसके अलावा बीएमसी और क्या तैयारी कर रही है, एकता हमारे साथ है, बताइए एकता, आप लगातार इस पूरी खबर पर हम तक रिपोर्ट पहुंचाती आई हैं, अभी ताजा तैयारियों में क्या नया है? जी बिल्कुल स्वाति, जैसे कि आप बता रहे थे, बीएमसी ने करीबन 20,000 से ज्यादा बेड जो है वो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों को मिलाकर कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व की है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो ये करीबन 6,000 से ज्यादा बेड जो है वो कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व है। लेकिन कल शाम तक ये देखा गया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के करीबन 630 बेड ही बचे थे जो अवेलेबल थे कोविड मरीजों के लिए, और आईसीयू बेड की संख्या की अगर हम बात करें तो सिर्फ 40 बेड ही बचे थे। इसे देखते हुए बीएमसी हरकत में आई और ये डिसाइड किया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के 50% से जो ज्यादा बेड्स हैं अब कोविड पेशेंट्स के लिए होंगे। मसलन जैसे जसलोक हॉस्पिटल जो है, जो यहाँ का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पहले उसे एक जब कोविड हॉस्पिटल बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन क्योंकि अभी हॉस्पिटल में कुछ ऐसे मरीज हैं जैसे कि कैंसर पेशेंट जिनको अभी इलाज काफी जरूरी है, इस वजह से इस हॉस्पिटल के 225 बेड्स में से 175 बेड्स जो है उन्हें सिर्फ और सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व किया गया है। जैसे कि किल्लत आ रही है आईसीयू बेड को लेकर, उसे देखते हुए बीएमसी ने ये भी फैसला लिया है कि 200 आईसीयू बेड नेस्को कोविड सेंटर में ऐड किए जाएं और करीबन 40 आईसीयू बेड 7 हिल्स करके एक हॉस्पिटल है जो कि अंधेरी में है, वहां पर ऐड किया जाए। यहाँ पर दूसरा एक बड़ा फैसला ये भी है कि जो मरीज ठीक होने की कगार पर है उन्हें किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर कोविड सेंटर हॉस्पिटल में ना रखा जाए, बल्कि उनका बेड खाली करने के लिए, उनका आईसीयू बेड खाली करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड बेड खाली करने के लिए या वेंटिलेटर के साथ अगर बेड जुड़ा हुआ है उसे खाली करने के लिए उन्हें स्टेप डाउन फैसिलिटीज में शिफ्ट किया जाए। ये स्टेप डाउन फैसिलिटीज होटल्स हैं। यहाँ पर हम बता दें कि बीते साल ये जो 5 स्टार होटल्स थे वो मुंबई में क्वारंटीन सेंटर्स थे, लेकिन इस बार दूसरी लहर इतनी स्ट्रांग है कि यही 5 स्टार होटल्स में अब स्टेप डाउन फैसिलिटीज इन्हें बनाया गया है और कोविड पॉजिटिव मरीजों का इलाज होगा वो जो ठीक होने की कगार पर है, यानी कि होटल्स को हॉस्पिटल्स में बदला जा रहा है, एम्बुलेंस पूरे मिलेगी। पॉजिटिव मरीजों का भी ऐलान होगा अस्पतालों के अलावा 5 स्टार होटल में भी। जो मरीज ठीक होने की कगार पर है उनके लिए खासतौर पर 5 स्टार होटल को रिजर्व रखा गया है। बहुत जरूरी जानकारी देने के लिए एकता आपका बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र में कोरोना के खिलाफ ब्रेक द चेन अभियान के तहत जो वहां पर सरकार है वो राज्य के शिव भोजन केंद्रों पर गरीब और दिहाड़ी मजदूरों को भोजन मुफ्त में दे रही हैं। आपको बताएं कि मुंबई के साकीनाका इलाके में ऐसे ही एक शिव भोजन केंद्र का जायजा लिया है हमारे सहयोगी सौरभ पांडे ने। महाराष्ट्र में मिशन ब्रेक द चेन की शुरुआत हो गई है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा दिए गए आदेश अनुसार लोगों को शिव भोजन की सर्विसेज जो है वो मुहैया कराई जा रही है। आपको बता दें, इससे पहले शिव भोजन की जो कीमत थी वो पहले 10 रुपये प्रति थाली थी। उसके बाद कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते राज्य में जो है इसके दामों में कटौती कर दी गई। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जब जनता से संवाद साधा तो उन्होंने एक स्कीम के तहत ये मुहैया करा दी कि महाराष्ट्र में जितने भी शिव भोजन है वहाँ पे जितने भी मजदूर, गरीब और दिन दुखी लोग होंगे उन्हें जो है ये जो सर्विसेज हैं वो थाली है वो मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। इस वक्त हम मुंबई के एक साकीनाका इलाके के शिव भोजन आउटलेट पे मौजूद है, जहां कोरोना नियम का पालन करते हुए यहां पे जो है लोगों को मुफ्त खाना जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं।